बाबूजी, आप क्या बस थोड़े दिनों के लिए रुक नहीं सकते? तुम्हारा मतलब? मंत्री जी बस इतना चाहते हैं कि आप इस आरोप के मसले को महीना 2 महीना बाद उठाएं। हमको नौकरी मिल जाएगी बाबूजी। तुम जानते हो यह नामुमकिन है। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला चुका हूं मैं। प्लीज बाबूजी, हमारी लाइफ का सवाल है। आपसे कुछ नहीं मांगे हम, सब कुछ खुद ही किए। आप बस अपना बयान को कुछ दिन के लिए टाल दीजिए। अजय, मैं जानता हूं ये नौकरी कितना मायने रखती है तुम्हारे लिए, लेकिन उम्मीद करता हूं कि भ्रष्टाचार और धांधली के खिलाफ अपने पिता के जीवन भर के संघर्ष को भी थोड़ा महत्व दोगे तुम। देते ही तो रहे हैं बाबूजी आज तक, लेकिन अब आपके आदर्शों का बोझ उठाना मुश्किल हो गया। आपका ये संघर्ष, ये नैतिकता की बातें, सच्चाई का रास्ता सब महान है बाबूजी, बहुत महान है, लेकिन कुछ होगा नहीं इस सबसे। आप बयान देंगे, सरकार एक कमीशन बैठा देगी, पांडे अपनी कुर्सी पर बंधे रहेंगे, लेकिन हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। लास्ट चांस है हमारा। आपसे इस तरह बेइज्जत होने के बाद भी पांडे हमें नौकरी देने के लिए तैयार है। प्लीज बाबूजी, आप अपने बेटे की... मेरी अपनी संतान ऐसा सोचती है? धिक्कार है। असफलता का एक थपेड़ा लगा और बस। किसी बड़ी सफलता की कोई ऊंची उम्मीद मैंने कभी रखी भी नहीं थी तुमसे, लेकिन आज तुमने बड़ा निराश किया मुझे। दिनकर पांडे ने नौकरी की एक बूटी तुम्हारी तरफ क्या फेंकी, उसकी वफादारी में तुमने मुझे पर भोंकना शुरू कर दिया। एक क्षण को नहीं सोचा कि आज अपनी संतान के स्वार्थ के लिए रघुवंश शास्त्री ने अपने सिद्धांतों से समझौता किया तो दुनिया क्या कहेगी? दुनिया का तो पता नहीं बाबूजी, लेकिन हम जरूर बोलेंगे कि आपकी वजह से हमको नौकरी नहीं मिली। तुम्हारी सोच का अफसोस रहेगा मुझे, लेकिन उसे बर्दाश्त कर लूंगा मैं। तो आप हमारी परवाह नहीं करते? दरअसल कभी किया भी नहीं। यह सच नहीं है। परवाह तुम नहीं करते हमारे आदर्शों की। नहीं करते परवाह तो थी आपकी मानता। नौकरी पाने की हमारी लालसा को आपने स्वार्थ कहा, लेकिन कभी आपने सोचा कि आपके महान बनने की लालसा के पीछे भी कोई स्वार्थ है? सॉरी बाबूजी, लेकिन आप बस हमें अपना आदर्शवादी संतान ढूंढते रहे। बेटा तो कभी बन ही नहीं पाए हम आपके। तुम? आकाश रंजन कहाँ है? क्यों? आकाश रंजन? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को तुम लोग आकाश रंजन को रास्ते से हटाकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रोकना चाहते हो? इस नीच मकसद में तुम कभी कामयाब नहीं होगे। देखिए, हम यहाँ आपका लेक्चर सुनने नहीं आए। जाहिर है तुम्हारा इरादा तो मैं देख ही रहा हूं। जिंदगी की सच्चाई से हारे हुए तुम जैसे लोग और कर भी क्या सकते हैं? आपको ये हार का निशान नहीं दिखता है सर। हमारे कामयाबी और ताकत का अंदाज नहीं लगा सकते आप। इस सरकार तक को गिरा सकते हैं। तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारी दलील और दावा दोनों खोखले हैं। आतंक और दहशत का रास्ता अपनाया है तुमने, और इसका अंत बुरा ही होगा। हमारे अंत की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। वैसे भी आपके संघर्ष, आपके आदर्श, आपकी महात्मा जैसी छवि में हम शर्मनाक तबाही हैं। हमारे तो माथे पर लिखा है, हमारा बाप हमसे लज्जित है। तुम इसके लिए हमें... जी हाँ सर, आप ही जिम्मेवार हैं इस सबके लिए, पूरा तरह से। किए क्या है आप हमारे लिए? मां चली गई छोड़कर आप तो कभी थे ही नहीं हमारे लिए। अकेले अपने बूते पर किए हम सब कुछ, मगर
जानबूझकर हमारा रास्ता काट दिए, क्योंकि आप हमसे नफरत करते थे। अफसोस है कि हमारे कारण तुम्हें हमेशा असफलता ही हाथ लगी, लेकिन आज एक मौका हाथ आया है। भ्रष्टाचार के इस पर्दाफाश ऑपरेशन के पीछे आकाश रंजन नहीं, मैं ही हूं। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका खुलासा होना था। मुझे मारकर तुम्हारा यह मिशन निश्चित ही एक बड़ी सफलता प्राप्त कर लेगा। कौन बाप अपने बेटे की सफलता पर खुश नहीं हो? बेटा। बाबूजी आप? बस बेटा, तुम्हारी याद आ रही थी। कितना देर कर दी है बाबूजी। आप पहले कभी? गलती हो गई ना बेटा, उसी की तो सजा भुगत रहे हैं। मगर हम क्या करें बाबूजी? कौन सा सजा भुगत लेके सारा किया मिट जाए हमारा, साफ हो जाए जिंदगी का सलेट बाबूजी। एक बार हमको एहसास किया होता तो इतना दूर थोड़े ना आते हम। हम क्या करें? कितना दुख दिया बाप को। नालायक बेटा बन के रह गए। हम लायक नहीं थे तुम्हारे बेटा, बहुत देर कर दी समझने में। सोचते थे एक दिन सफल होंगे और आपका माथा ऊंचा करेंगे। किस दलदल में फंसते चले गए हम। कोई बात नहीं बेटा, तू जैसा भी है मेरा है। और सर, पश्चाताप मत कर, हो सके तो प्रायश्चित कर। करेंगे, प्रायश्चित ही करेंगे। बस आप मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी।